लंबे समय तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के चलते चीन पर कुछ सालों में अजीब संकट पैदा हो गया है। दरअसल चीन की कुल आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है और युवा यानी कि कामकाजी उम्र के लोगों में कमी आने लगी है। इससे घबराकर चीन की सरकार ने अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देने लगे हैं। इसके लिए चीन की एक कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों के लिए बम्पर ऑफर पेश किया है और वो ये है कि तीसरा बच्चा पैदा करने पर कंपनी अपने कर्मचारियों को 1 साल तक की छुट्टी और 11.5 लाख रुपए का बोनस दे रही है। दोस्तों, चीन की सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदलना आगे क्या बदलाव लाने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आपने कभी फायर प्रूफ स्वेटर के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। निक टिग्बल नाम के एक शख्स ने इस्तेमाल की गई फायर प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ जैकेट का फिर से इस्तेमाल करते हुए फायर प्रूफ स्वेटर्स और क्लोथ्स बनाए हैं। निक हर साल लगभग 500 टन से ज्यादा वेस्टेज क्लोथ्स को रीयूज करते हैं और इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट से रिसाइकलिंग चीजों को प्रमोट भी करते हैं। और यही नहीं, निक टिग्बल ने यह भी संदेश दिया है कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए भी अपनी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। दोस्तों, निक टिग्बल के इस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मुंबई की शाहीना अतरवाला ने, जिन्होंने सड़कों पर सोने से लेकर मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने तक का सफर बड़ी कठिन परिस्थितियों में पूरा किया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली शाहीना के पास कंप्यूटर कोर्स तक करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को पैसे उधार लेने के लिए कहा ताकि वो एक कंप्यूटर कोर्स कर सकें। और यही नहीं, अपना कंप्यूटर खरीदने के लिए उन्होंने दोपहर का खाना तक छोड़ दिया और पैदल घर से जाने लगी। और जो पैसे बचते थे उससे उन्होंने एक कंप्यूटर लिया और उसके बाद शाहीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो दुनिया की टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में एक डिजाइन लीडर बन गई हैं। गाइस, शाहीना ने यह बता दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया में एक आदिवासी समुदाय ऐसा है जो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उसे कई सालों तक घर के एक सदस्य की तरह ही रखते हैं। और यही नहीं, वो उसे बीमार मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, रोज उसे खाना भी देते हैं और जब भी कोई घर में आता है तो उस मरे हुए शख्स का हालचाल भी पूछता है। ये बहुत ही विचित्र प्रथा है, लेकिन सदियों से यही चली आ रही है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस आदिवासी समुदाय की इस अजीबोगरीब प्रथा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।